पूजा सामग्री पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपयत श्रामी प्रयतात्मने। पत्र पुष्प फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है उस शुद्ध चित्तवान भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थ को मैं ग्रहण करता हूँ। भावना से अर्पण की हुई वस्तु भली अल्प वस्तुओं का भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। पूजा में वस्तु का नहीं भाव का महत्व है, परंतु मानव जब इतनी भाव अवस्था में न रहकर विचारशील जागृत भूमिका पर होता है तब भी उसे लगता है कि प्रभु पर केवल पत्र पुष्प फल या जल चढ़ाना सच्चा पूजन नहीं है। यह सभी तो सच्चे पूजन में क्या क्या होना चाहिए यह समझने वाले प्रतीक है। पत्र यानी पत्ता, भगवान भोग के नहीं भाव के भूखे हैं। भगवान शिव जी बेलो पत्र से प्रसन्न होते हैं। गणपति दोबड़ी से स्नेह से स्वीकार करते हैं दोबड़ी को, और तुलसी नारायण प्रिया है। कम मूल्य की वस्तुएं भी हृदय पूर्वक भगत भगवान के चरणों में अर्पण करता है तो वह अमूल्य बन जाती है। पूजा हृदय पूर्वक होनी चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही तो नागवली के हृदयकार पत्ते का पूजन सामग्री में समावेश नहीं किया होगा। पत्र यानी वेद ज्ञान, ऐसा अर्थ तो गीताकार ने खुद ही छंदासी यश्य प्रणाली कहकर किया है। भगवान को जो कुछ दिया जाए वे ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक या वेद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दिया जाए, ऐसा यहाँ अपेक्षित है। संक्षेप में पूजन के पीछे का अपेक्षित मंत्र ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। मंत्र शून्य पूजा केवल एक बाह्य यांत्रिक क्रिया बन जाती है जिसकी निरस्ता ऊब निर्माण करके मानव को थका देती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस पूजा कांड के लिए मानव के मन में एक प्रकार की अरुचि भी निर्माण होती है। पुष्प भी एक प्रतीक है। भगवान का खिलाया हुआ पुष्प भगवान के चरणों पर धरने में कौन सी विशेषता है? पुष्प चढ़ाने की यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि हमें वाणी पुष्प, कर्म पुष्प और जीवन पुष्प से ईश्वर का पूजन करना चाहिए। पुष्प में सुगंध है, रंग है, मकरंद है और मार्दव है। पुष्प जैसा बनने के लिए हमारा जीवन भी सत्कर्मों के सौरभ से महकना चाहिए। भक्ति के रंग से रंगा हुआ होना चाहिए, ज्ञान के मकरंद से पूर्ण होना चाहिए और प्रेम के माधुर्य से मुलायम होना चाहिए। हमारे हृदय को कमल की उपमा दी जाती है। इस दृष्टि से देखने पर पुष्प के अर्पण में हृदय समर्पण का अर्थ भरा है। फल का अर्थ है कर्म फल। जिसकी शक्ति से कर्म फल होते हैं वही कर्म फल का सच्चा अधिकारी है। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरस्तत्व है। ऐसा कहकर जब प्रभु के सामने मौसम के विविध फलों को अर्पण करें तब कर्म फल भी अर्पण करने की बात नहीं भूलनी चाहिए। कौन से कर्म का फल भगवान कहेंगे? भूत भावोद्भव कर विसर्ग के कर्म संगीत है। भूतों का भाव और उद्भव करने के लिए आपने जो कुछ किया हो वही सच्चा कर्म माना जाता है और उसी का फल भगवान स्वीकारते हैं। कर्म फल का स्वीकार करने का हमें अधिकार नहीं है। कर्म फल को त्याज्य मानकर फेंक देना भी योग्य नहीं है। इसीलिए गीता ने समर्पण का सुंदर मार्ग दिखाया है। भगवान के चरणों में समर्पित फल प्रसाद बनता है और यही प्रसाद हमारे जीवन में प्रसन्नता निर्माण करता है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाना या भगवान के पास अन्नकूट रखना, इन सब के पीछे यही भाव निहित है। भगवान तुम्हारी शक्ति से सब कुछ मिला है, इसलिए तुम्हारे चरणों में मैं अर्पण करके बाद में ही प्रसाद के रूप में मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ऐसी कृतज्ञता बुद्धि उसके पीछे अपेक्षित है। तोयम यानी पानी, जीवन रसमय बनाकर भगवान के चरणों में रखना चाहिए। जब तक जीवन जीने जैसा लगता है तभी तक उसे प्रभु कार्य में समर्पित करना सच्ची पूजा है। गन्ने का रस निकालने वाले गन्ने को एक बार मशीन में डाले, दूसरी बार डाले, तीसरी बार डाले और पूरा चूरा हो जाने के बाद भी हमें कहे अब इसे चूसो तो हमारा सत्कार नहीं कहलाएगा। इस तरह शुष्क बन जाने के बाद जीवन भगवान के हाथ में देकर कहे कि हे भगवान अब यह जीवन तुम्हारे लिए है, तो उसका क्या अर्थ होगा? इसीलिए रसमय जीवन ही समर्पण करना चाहिए। संक्षेप में प्रभु को प्रेम पत्र लिखना, जीवन पुष्प उसके चरणों में अर्पण करना, कर्म फल उसे समर्पित करना और रस युक्त जीवन काल में ही प्रभु के कार्य में लग जाना
प्रभु का सच्चा पूजन माना जाता है।